वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेज। आप लोग कैसे हैं? हम लोग ऑफलाइन क्लास में भी पढ़े थे। आज हम मादा जनन तंत्र की संरचना के बारे में आपको बताएंगे और इसके प्रत्येक संरचना को एक एक करके एक्सप्लेन करके डीपली अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग मादा जनन तंत्र में देख रहे हैं कि यह एक मादा जनन तंत्र की संरचना है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ये वाला संरचना ओविडक्ट यानी अंडवाहिनी या फैलोपियन नली है। ये वाला संरचना, ये वाला संरचना जो अंडाकार है, यह एक संरचना अंडाशय का है। ये वाला संरचना गर्भाशय का है। गर्भाशय 3 स्तरों में बटा होता है, जिसमें सबसे अंदर वाला स्तर होता है उसे अंतःगर्भाशय या एंडोमेट्रियम कहते हैं। बीच वाला भाग मध्य गर्भाशय होता है, इसको मायोमेट्रियम कहते हैं। और बाहर वाला जो गर्भाशय वाला भाग होता है, ये इसे हम लोग परिगर्भाशय कहते हैं, पेरीमेट्रियम कहते हैं। ठीक है, यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि गर्भाशय की संख्या 1 होती है और गर्भाशय की संख्या 1 होती है, जिसे हम लोग बुम्ब भी कहते हैं। ये हो गया ग्रीवा वाला भाग और ये हो गया ये वाला भाग सर्विक्स कैनल, जिसको ग्रीवा नाल कहते हैं। ठीक है, यह बाह्य जनन इंद्रियां हैं। ठीक है, मादा जनन तंत्र में ये बाह्य जनन इंद्रियां हैं सब, जिसमें क्लिटोरिस आ जाएगा, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा आ जाएगा, भग या बलवा आ जाएगा और ये हाइमेन आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि इस संरचना को अच्छे से बनाना है। वीडियो रोक करके इस संरचना को बेहतरीन ढंग से बनाना है और इसके एक एक संरचना के बारे में डीपली पढ़ाया जाएगा। और उस डीपली पढ़ाई को आप लोग नोट्स बना लीजिएगा और नोट्स बनाने के बाद आप उसको बार बार पढ़िएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम इसके एक एक अंग तंत्र के बारे में बेहतरीन ढंग से जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आते हैं अंडाशय की तरफ। तो सबसे पहले अंडाशय की तरफ आते हैं। देखिए, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मादा जनन तंत्र जो होता है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि अंडाशय की तरफ सबसे पहले हम लोग चलना है। और आप इसमें देख रहे हैं कि मादा जनन तंत्र में निम्न अंग तंत्र शामिल है। इसमें कौन कौन अंग तंत्र शामिल है ये हम लोग देख लेते हैं। पहला है एक जोड़ी अंडाशय। अंडाशय की संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी यानी 2 होती है। आप देखिएगा, एक राइट और एक लेफ्ट ओवरी है, तो ओवरी की संख्या कितनी? 2 हो गई। अंडवाहिनी 1 और 1 यानी अंडवाहिनी भी 2 होती है, ओविडक्ट 2 होती है। दूसरा देखते हैं गर्भाशय कितना है। गर्भाशय 1 होता है। फिर इसका ग्रीवा आता है, सर्विक्स, भेजाना, योनि, बाह्य जननांग और सहायक ग्रंथियाँ आती है। तो ये सभी क्या है? मादा जनन तंत्र के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है, जानना है इसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले अंडाशय आता है। तो देखिए अंडाशय, अंडाशय देखिए, यह मादा का प्राथमिक जनन अंग होता है। इसे मादा का जनद अंग भी कहते हैं, गोनेड ऑफ फीमेल। कार्य अंडाणु का निर्माण करता है और अंडाणु को मादा युग्मक कहते हैं। और यह दूसरा कार्य है मादा लिंग हार्मोन का स्राव करना, जिसमें एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन शामिल होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कहाँ पाया जाता है? तो यह किडनी के नज़दीक, या आप कह सकते हैं निचली उत्तर गुहा से मेजोबेरियम द्वारा जुड़ी रहती है। मेजोबेरियम एक लिगामेंटस होता है। लिगामेंटस मतलब कह सकते हैं कि मान लीजिए ये ओवरी है, ये क्या है? ओवरी है मान लीजिए, और ये ओवरी क्या है? लिगामेंटस तंतु। ये मान लीजिए लिगामेंटस तंतु है। ठीक है, और इस लिगामेंटस तंतु जो आपको क्या तंतु जैसा संरचना दिखाई दे रहा है, ये हो गया लिगामेंटस संरचना। इसको हम मेजोबेरियम भी कह सकते हैं। तो यही मेजोबेरियम के द्वारा अंडाशय जुड़ी रहती है। कह रहा है ये पेल्विक वाल, श्रोणि भित्ति, हम आपको मानव नर जनन तंत्र में बताए थे श्रोणि क्षेत्र, उसी श्रोणि क्षेत्र में इसको श्रोणि भित्ति कहते हैं। कह रहा ये श्रोणि भित्ति व गर्भाशय से
लिगामेंट्स स्नायु के द्वारा जुड़ी रहती है। जो भी हम बताए हैं लिगामेंट्स स्नायु के द्वारा जुड़ी रहती है, उस स्नायु क्या कहते हैं, मेजोबेरियम कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए इसमें क्या है कि अंडाशय का साइज कितना होता है, 2 से 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, लंबाई में 2 से 4 सेंटीमीटर। इसकी बनावट जो होती है वो अंडाकार होती है। अंडाशय को जनन उपकला घेरे रहती है। यानी जो जर्मिनल एपिथेलियम है एक झिल्ली होता है, इसी झिल्ली के द्वारा जो है अंडाशय घिरी रहती है। अंडाशय के अंदर ये जनन उपकला है, इसके अंदर 2 परत पाए जाते हैं। एक होता है कॉर्टेक्स, जो कि आप देख रहे हैं ना परिधीय है। अंडाशय के परिधीय वाला भाग जो होता है, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, इसको कॉर्टेक्स कहते हैं। और अंतः इसके अंदर वाले भाग को मेडुला कहा जाता है। ठीक है, और ये हो गया पूरा भाग, ये पूरा भाग हो गया जनन उपकला। ठीक है, अब देखिए इसमें आप स्पष्ट देख रहे हैं कि जनन उपकला के भीतर 2 संरचना पाया जाता है। पहला परिधीय कॉर्टेक्स और भीतरी मेडुला, जो कि यहाँ भी मान लीजिए ये एक अंडाशय है, ये ऊपर ये परिधीय भाग कॉर्टेक्स है और अंदर वाला भाग जो है मेडुला है। और स्पष्ट यहाँ भी लिख दिए हैं कि जनन उपकला 2 भाग बटे, परिधीय भाग कॉर्टेक्स और भीतरी भाग मेडुला। आप लोग जो है निश्चित तौर पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको हम एक एक करके सबका फिगर भी देते हैं ताकि आप नोट्स तैयार कर सकें अच्छा से, बेहतरीन ढंग से। ठीक है, ठीक है, ये आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो आज क्लास यहीं तक, हम लोग फिर मिलते हैं। यदि कोई डाउट हो ज़रूर कमेंट कीजिएगा।